मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य, एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज हम नाट्य साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र महाकवि भवभूति का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। महाकवि भवभूति संस्कृत नाट्य साहित्य के ऐसे ज्वलंतमान नक्षत्र हैं जिनकी दूरगामिनी ज्योति समय की अबाध बाधाओं को पार करती हुई सभी दिशाओं में प्रकाश फैलाती चली आ रही है। वह स्वयं कंटकों को पार करके बनाए मार्ग पर चलने वाले हैं, दूसरे के बनाए मार्ग पर चलना पसंद नहीं करते। भवभूति संस्कृत नाट्य साहित्य को गति प्रदान करने वाले हैं। कालिदास जैसे रसिक कवि तथा नाटककार के सामने यदि कोई तुलनीय हो सकता है तो वे हैं महाकवि भवभूति। महाकवि कालिदास आदि श्रेष्ठ कवियों ने अपने वंश, स्थिति, काल, स्थान, राजस्व आदि की चर्चा नहीं की है, जिससे उनके विषय में कुछ भी निश्चयपूर्वक कह सकना अत्यंत कठिन हो रहा है। सौभाग्य से महाकवि भवभूति ने अपने तीनों नाटकों की प्रस्तावना में अपने संबंध में कुछ संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किए हैं। महावीर चरित की प्रस्तावना में वे लिखते हैं, अस्ति दक्षिणापथे पदमपुरम नाम नगरम, अर्थात ये दक्षिण भारत में पदमपुर के निवासी थे। मालती माधव की प्रस्तावना में और भी स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, अस्ति दक्षिणापथे विदर्भेषु पदमपुरम नाम नगरम। कवि के इस कथन से स्पष्ट हो रहा है कि महाकवि भवभूति ने दक्षिणापथ के विदर्भ प्रांत अंतर्गत पदमपुर नामक नगर को गौरवान्वित किया था। इनके पूर्वज कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा के अध्येता थे। इनका काश्यप गोत्र था। ये पंक्ति पावन सोमपान करने वाले उदुम्बर नामक ब्रह्मवादी ब्राह्मण थे। वे पंचाग्नि का सेवन करने एवं सोमयज्ञ करने वाले थे। 5वीं पीढ़ी के एक पूर्वज का नाम महाकवि था। भवभूति के पितामह का नाम भट्ट गोपाल था। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था। नीलकंठ बड़े यशस्वी थे। भवभूति की माता का नाम जातुकर्णी था। इनका स्वयं का नाम श्री कटपद लाछन भवभूति था। भवभूति के गुरु परमहंस ऋषिवर ज्ञाननिधि थे, जिन्होंने भवभूति को व्याकरण, न्याय और मीमांसा में निष्णात कर दिया। स्थिति काल। महाकवि भवभूति संस्कृत के मूर्धन्य कवियों में से एक हैं। संस्कृत के अन्य कवियों की भांति भवभूति ने भी अपने समय के संबंध में कोई संकेत नहीं दिया है, तथापि कुछ प्रमाणों के आधार पर उनका समय निर्धारण करना बहुत कठिन नहीं है। हर्ष का विषय है कि भास के काल निर्धारण में विद्वान लोग 1000 वर्ष का अंतर लेकर चलते हैं और कालिदास के विषय में 500 वर्ष आगे पीछे तक घूमते हैं। वहीं भवभूति का काल निर्धारण सीमित समय में निश्चित किया जा सकता है। यद्यपि भवभूति के स्थिति काल के संबंध में विद्वान एकमत नहीं हैं। राजशेखर ने अपने आप को भवभूति का अवतार कहा है। आचार्य वामन ने अपने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में उत्तर रामचरितम का एक पद्य उद्धृत किया है। इधर बाणभट्ट ने हर्षचरित में कालिदास, भास आदि का नाम उल्लेख किया है। वे भवभूति के संबंध में मौन हैं, अतः इनका समय बाण के पश्चात तथा वामन से पूर्व सिद्ध होता है। अतः यह निश्चित कहा जा सकता है कि भवभूति 7वीं शताब्दी के अंत में तथा 8वीं शताब्दी के आरंभ काल में रहे होंगे। अतः इनकी स्थिति 700 ईस्वी के आसपास मानना युक्ति संगत होगा। भवभूति की प्रमुख कृतित्व इस प्रकार हैं। भवभूति की 3 नाट्य कृतियाँ उपलब्ध होती हैं। प्रथम, महावीर चरित। महाकवि भवभूति रचित महावीर चरित नाटक भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित प्रथम कृति है। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। इस नाटक का शीर्षक महावीर चरित है। वस्तुतः यहाँ श्री रामचंद्र महावीर के रूप में चित्रित किए गए हैं, अतः भवभूति ने इसका नाम महावीर चरित या वीर चरित रखा है। इस नाटक में रामचंद्र को एक अत्यंत वीर पुरुष प्रदर्शित किया गया है, अथवा यूँ कहा जाए कि यह रामचरित के वीरत्व प्रधान अंश का ग्रहण किया गया है, अतः इस नाटक का नाम महावीर चरित पड़ा। द्वितीय, मालती माधव। यह महाकवि भवभूति की द्वितीय नाट्य कृति है। जहाँ महावीर चरित का प्रधान रस वीर तथा उत्तर रामचरित का करुण है, वहीं इस मालती माधव का प्रधान रस श्रृंगार है। रसराज श्रृंगार का इस नाटक में आश्रय लेकर महाकवि ने मालती और माधव की प्रणय कथा चित्रित की है। इस नाटक का विस्तार 10 अंकों में है। मालती और माधव इस नाटक के नायक नायिका हैं, अतः इस नाटक का मालती माधव नामकरण समीचीन है। अन्य पात्र सहायक अथवा गौण है। तृतीय, उत्तर रामचरितम। यह भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जिसमें उनकी नाट्य कला तथा कवित्व शक्ति चरम परिणति को प्राप्त हुई है। आलोचकों की मान्यता है कि उत्तर रामचरितम में
भवभूति की कला कालिदास से भी अधिक विकसित है। उत्तरे रामचरिते भवभूति ही विशिष्यते। भवभूति ने भी इस नाटक में भगवान श्री राम के जीवन के उत्तरार्ध की घटनाओं को निबंध किया है।